चलिए आज सीखते हैं अल्फ़ाबेट क्या होता है, वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, ये सब चलिए आज सीखते हैं। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्रामर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज सीखते हैं कि ये अल्फ़ाबेट होता क्या है। तो आप समझते हैं कि अल्फ़ाबेट का मतलब ही होता है वर्णमाला, यानी कि वर्णों का माला। YZ देखिए, चलिए इसको समझिए फिर से। अल्फ़ाबेट का मतलब ही होता है वर्णमाला। जैसे एक फूल का माला नहीं हो सकता है, उसी तरह से एक वर्ण का कभी भी माला नहीं हो सकता है। इसलिए इस पूरे के पूरे ग्रुप को, किसके ग्रुप को, लेटर्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट। यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे वर्णमाला। ठीक है, अल्फ़ाबेट का मतलब ही होता है वर्णमाला। इसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा। अगर आप लिख दीजिएगा अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है विभिन्न भाषाएं, विभिन्न भाषाएं। ठीक, तक पूरे के पूरे लेटर के समूह जो है उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें से अगर कोई एक लेटर ले लीजिएगा, एक अक्षर, तो इसको बोलेंगे लेटर। लेटर जिसे हिंदी में बोलेंगे वर्ण या अक्षर। ठीक, इसी में से आपको 5 ठो मिल जाएगा वॉवेल। वॉवेल यानी कि हिंदी में बोलेंगे स्वर। ठीक, तो बात यहाँ पर उठता है कि ये चीज़ तो हम समझ गए, क्या ए से लेकर के जेड तक को क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट बोलेंगे। अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलेंगे। अल्फ़ाबेट्स का मतलब विभिन्न भाषा है। अल्फ़ाबेट का मतलब ही हो गया ए से लेकर के जेड, लेटरों का समूह। ठीक, उसके बाद कोई भी एक लेटर अपने आप में क्या है, कोई भी एक अक्षर अपने आप में वो क्या है, लेटर है। ठीक है, इसी में क्या है, वॉवेल है। वॉवेल कौन कौन है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपका हो गया वॉवेल। तो बात उठती है यहाँ पर कि ये 5 वॉवेल है, तो क्या कंसोनेंट 21 है? जी नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने वाला बात ये समझिए कि इसमें से जो 2 ठो निकलेगा, क्या, डब्लू और वाई, इसको बोलते हैं सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल का मतलब ही होता है अर्ध स्वर। यानी कि कभी कभी ये वॉवेल हो जाता है और कभी कभी ये कॉन्सोनेंट हो जाता है। ये कंडीशन आता है कि ये कब होता है वॉवेल और कब होता है कॉन्सोनेंट। इसका हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी तक जो मैंने लिखा उसको एक बार समझ लीजिए। अल्फ़ाबेट, ये पूरे के पूरे को हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला। ठीक है, इसको अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलेंगे। अल्फ़ाबेट्स का मतलब विभिन्न भाषाएं होती है। इसमें से कोई भी एक सदस्य क्या हो गया, लेटर हो गया। ठीक है, और इसी में वॉवेल आता है, कितना, ए, ई, आई, ओ, यू। इसी में उसके बाद बच जाता है 2, क्या, डब्लू और वाई। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि कंसोनेंट 21 है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि डब्लू और वाई कभी कभी वॉवेल हो जाता है, कभी कभी कंसोनेंट हो जाता है। इसको हम विस्तृत में अभी पढ़ेंगे कि ये लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, सेमी वोवेल क्या होता है, इस सभी को अभी हम देखेंगे। चलिए आगे समझते हैं। अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला। अल्फ़ाबेट क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड
अल्फ़ाबेट, फिर से समझिए, अल्फ़ाबेट क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब वर्णों का एक समूह, आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट, उसे हम क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ए बी सी डी जेड तक, इसको क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अल्फ़ाबेट के बाद लेटर, लेटर यानी कि वर्ण या अक्षर, इसमें क्या बोलेंगे? द मेंबर ऑफ द अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर, ठीक। मतलब मेंबर मतलब क्या? सदस्य। किसका सदस्य? अल्फाबेट का, अल्फाबेट का सदस्य, उसे हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। द मेंबर ऑफ द अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर। जैसे ए बी सी डी जेड तक क्या बोलेंगे? इसको लेटर बोलेंगे। प्रत्येक अपने आप में अलग अलग है, देखिए बीच में कॉमा दे दिए, ये सभी अपने आप में अलग अलग है, लेकिन इसमें अल्फ़ाबेट के डेफिनेशन में कॉमा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पूरे समूह को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट के प्रत्येक सदस्य अपने आप में क्या है? लेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है वोवेल, यानी कि स्वर, ठीक। लेटर्स which are pronounced without the help of consonant, देखिए लेटर्स यानी कि वर्णों, which are pronounced, जिसका pronounced यानी कि उच्चारण किया जाता है, लेटर्स वर्ण जिसका उच्चारण किया जाता है विदाउट द हेल्प ऑफ कंसोनेंट, यानी कि कंसोनेंट के सहायता के बिना जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है आर कॉल्ड वॉवेल, उसे हम क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं, स्वर। इस कितने हैं? ए ई आई ओ यू, ये अपने आप में पांचों स्वतंत्र है, फ्री है। इसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात इसको बोलने में किसी भी कंसोनेंट वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है कंसोनेंट, यानी कि व्यंजन। लेटर्स which are pronounced with the help of vowel are called consonant, ठीक है। इसको समझिए, लेटर्स यानी कि वर्ण which are pronounced, जिसका उच्चारण किया जाता है with the help of vowel, वॉवेल की सहायता से। इसमें क्या था? वॉवेल का डिफिनेशन क्या कहता है? वह वर्ण जिसको बोलने में किसी अन्य वर्ण की, अर्थात किसी व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम वॉवेल कहते हैं। जबकि कंसोनेंट कहता है कि
वह वर्ण जिसको बोलने में व्यंजन वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। लेटर्स, वर्ण व्हिच आर प्रोनाउंस्ड, जिसका उच्चारण किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वॉवेल, वॉवेल की सहायता से, आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। जैसे इसमें देखिए, जैसे लिखते हैं बी, बी कॉन्सोनेंट है, तो इसको बोलने में क्या क्या आ रहा है? बी, जब बोलते हैं बी, बी और प्लस ई, ई भी आ रहा है बी। जैसे बोलते हैं एफ, ए प्लस एफ, यानी कि ये क्या है? वॉवेल है। जब भी हम एफ बोलते हैं, बी बोलते हैं, डी बोलते हैं, एम बोलते हैं, इस सब को बोलने में क्या, इसीलिए कहा जाता है कि कंसोनेंट जो है ये स्वतंत्र नहीं है। किस पे डिपेंड है? वॉवेल पे डिपेंड है। तो इसको बोलने में वॉवेल वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है और वॉवेल को बोलने में इस वर्ण की सहायता अर्थात कंसोनेंट वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं सेमी वॉवेल क्या होता है। सेमी वॉवेल यानी कि अर्धस्वर, ये क्या होता है? व्हेन मतलब जब, डब्लू वाई इज यूज्ड, जब डब्लू और वाई का यूज किया जाता है इन द बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब शुरुआत में, किसके शुरुआत में? ऑफ ए वर्ड, ऑफ ए वर्ड। व्हेन डब्लू आई इज यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड, जब किसी वर्ड के शुरू में किसका यूज किया जाता है? डब्लू और वाई का, तो क्या होता है? नोन एज कंसोनेंट, तब वो कौन से नोट कंसोनेंट के रूप में जाना जाता है। बट व्हेन डब्लू आई इज यूज्ड, लेकिन जब डब्लू और वाई का यूज किया जाता है आइदर इन द मिडिल और एट द लास्ट, या तो वर्ड के बीच में या वर्ड के अंत में, नोन एज वॉवेल, उसे हम क्या कहेंगे? वॉवेल कहेंगे। फिर से एक बार देखिए, व्हेन डब्लू आई इज यूज्ड, जब डब्लू और वाई का यूज किया जाता है इन द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड, किसी वर्ड के शुरुआत में, नोन एज कंसोनेंट, तब हम क्या जानेंगे? कंसोनेंट के रूप में जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल याक, ये याक, ये वाई क्या है? सेमी वोवेल है, लेकिन ये यहाँ पर बता रहा है कि वाई वोवेल है या कंसोनेंट है। तो क्या पढ़ रहे हैं कि व्हेन डब्ल्यू आई इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, जब किसी वर्ड के शुरू में डब्ल्यू या वाई किसी का भी यूज किया जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? कंसोनेंट के नाम से। लेकिन बट व्हेन डब्ल्यू आई इज यूज्ड आइदर इन द मिडिल और एट द लास्ट, या तो वर्ड के बीच में या लास्ट में कहीं भी यूज किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? वॉवेल कहेंगे, उसे वॉवेल के रूप में। जैसे बॉ, अब देखिए ये भी वाई है लेकिन ये वर्ड के कहाँ है? अंत में है, तो इसे हम क्या कहेंगे? वॉवेल कहेंगे। मतलब एक लाइन में ये समझ लीजिए कि यदि किसी वर्ड के शुरू में डब्ल्यू या वाई दोनों में से कोई आ जाए तो वो कंसोनेंट होता है, और बाकी शुरुआत को छोड़ करके, वर्ड के शुरुआत में ना आकर के कहीं भी आए तो वो क्या कहलाता है? डब्ल्यू वाई कंसोनेंट कहलाता है। ठीक है, इसको हमने अभी तक देख लिया। अभी तक हमने क्या सीखा? अल्फ़ाबेट, तब क्या सीखा? लेटर, वॉवेल, कंसोनेंट एंड सेमी वॉवेल। ये 5 चीज अभी हम देखें। अल्फ़ाबेट क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्णों के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं, और इसमें जितने भी आते हैं वो क्या कहलाता है? अपने आप में अल्फ़ाबेट कहलाता है। वर्णों के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं, और इस वर्ण में, इस अल्फ़ाबेट में प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक सदस्य अपने आप में क्या है? लेटर है। ठीक है, इसी में वोवेल है। वोवेल कितना है? 5 है, ए ई आई ओ यू, और ये अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। इसको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। कंसोनेंट, कंसोनेंट क्या है? इसको बोलने में वोवेल वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। और सेमी वोवेल जो होता है डब्लू और वाई, ये कभी कभी वोवेल हो जाता है और कभी कभी कंसोनेंट हो जाता है। जब
किसी वर्ड के शुरुआत में W या Y आ जाता है तो वो कंसोनेंट कहलाता है। और एग्जांपल जैसे देखिए वर्ड, ये W क्या है, यहाँ पर ये W कंसोनेंट है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड के शुरुआत में आया।